हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जीके क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम सौरमंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अपने पास चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसको हम फॉसिल प्लैनेट भी कह देते हैं। फॉसिल प्लैनेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास 57 से 59% तक भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास 21 जून। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक और इसमें हमने क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जो इंटरनेशनल योगा डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका आंसर भी क्या है? 21 जून। ठीक है। यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है वो भी 21 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, 21 जून को हम समर सॉलिस्टिस भी कह देते हैं, यानी कि ग्रीष्म संक्रांति भी कह देते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ग्रीष्म संक्रांति जो है उसको किस दिन होती है? 21 जून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ क्वेश्चन, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? ठीक है। यानी कि जो डेज और नाइट हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये 2 दिन हैं जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। यानी कि 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ओलंपस मोन्स। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओलंपस मोन्स है जो वो कहाँ पर है, किस ग्रह पर है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास मंगल ग्रह पर। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? इसका सही आंसर है 24 अगस्त 2006 को। फ्रेंड्स, हमने जो हमारा पार्ट 1 सौरमंडल का डिस्कस किया था उसमें मैंने ये आपको बताया भी था कि जो सौरमंडल में अब कितने प्लैनेट हैं? 8। ठीक है। तो मैंने ये आपको तब बताया भी था कि जो प्लूटो ग्रह है वो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, वो अब क्या बन गया है? ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बौना ग्रह बन चुका है। तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की जो मान्यता थी वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 24 अगस्त 2006 को जो प्लूटो ग्रह था उसकी मान्यता खत्म हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 7th क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? जैसे ये हमारी होगी प्यारी पृथ्वी, तो चंद्रमा इसकी परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। आपने इसको याद रख लेना अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। 8th क्वेश्चन है हमारा, यूरेनस की खोज किसने की? फ्रेंड्स, हमें पता है कि यूरेनस को हम अरुण ग्रह भी कहते हैं। तो यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है हमारे पास विलियम हर्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 9th क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? ठीक है, दूर कब होती है? तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई को। ठीक है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं, या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एपहीलियन। ठीक है। 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है और इसको क्या कहते हैं हम? उसको अपसोर कहते हैं या एपहीलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 10th क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो इसका सही आंसर है 3 जनवरी को। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उपसोर कहते हैं या पेरिहेलियन कहते हैं। ठीक
ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी इस जो पार्ट 1 था हमारा उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो हमें ध्यान रखना है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी अपने जो अक्ष पर घूमती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये हम पहले भी क्वेश्चन पिछले जो हमारा पार्ट 1 था उसमें डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, रात व दिन होने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब क्या होता है, रात व दिन बनते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी और ये पृथ्वी का अक्ष है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है ऐसे अपने अक्ष पर क्या करती है, अक्ष पर रोटेशन करती है, तो उसके कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ये ध्यान रखना है अपने। 13th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जो पार्ट 1 था हमारा उसमें भी डिस्कस किया था। तो उसका आंसर क्या है, कॉपरनिक्स ने, ठीक है, निकोलस कॉपरनिक्स ने बताया था, जो कहाँ के खगोल वैज्ञानिक थे, पोलैंड के, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो पृथ्वी है, जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। तो इसका सबसे पहले इसका सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, कॉपरनिक्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 14th क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसका सही आंसर है हमारे पास गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये इटली के, ठीक है, इटली के खगोल वैज्ञानिक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 15th क्वेश्चन है हमारा, कौन चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज़ एल्ड्रिन जूनियर। आपने इन दोनों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रमा पर जो सफल अंतरिक्ष यान पहुंचा था वो कौन सा था। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अपोलो 11। कब कब हुआ था ये मिशन, जुलाई 1969 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन बन गए हैं कम से कम इसमें से, तो आपने ये बड़े ध्यान से कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 16th क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है चंद्रमा पर, यानी कि मून पर, ठीक है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 17 क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास 1.28 सेकेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की गति कितनी है। तो उसका सही आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है, यानी कि कितनी देर के बाद ये हमें दिखाई देता है जो हैली धूमकेतु है। तो इसका है लगभग 75 से 76 वर्ष, ठीक है। जो लास्ट टाइम जो हैली धूमकेतु देखा गया था वो कब देखा गया था, वो था 1986 में ये हैली धूमकेतु जो हैली कॉमेट था देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 19 पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है।
तो इसका सही आंसर है हमारे पास क्रोना, या जिसको हम क्रीट भी कहते हैं, जो कि हमें पूर्ण सूर्य ग्रह के समय दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 20th क्वेश्चन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड भी, इनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड भी कह देते हैं। ठीक है, हमने जो हमारा पार्ट 1 था उसमें पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो क्षुद्र ग्रह जो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है, जो ये पट्टी है, ये किन दो ग्रह के बीच में है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मंगल और जुपिटर के बीच में क्या कौन से खगोलीय पिंड पाए जाते हैं? उनका क्या नाम है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, जिसे हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो सभी अच्छे जो टॉपिक थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे, वही हमने कवर कर लिए हैं इस लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।